नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जनवरी सन 2024 आज यानी तृतीया तिथि 14 जनवरी 2024 को सुबह 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। 14 जनवरी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। साथ ही 14 जनवरी आज ही लोहड़ी का त्योहार भी मनाया जाएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों के लिए अच्छी खबर। जींद के लोगों को हांसी जाने के लिए मिली ट्रेन की सौगात, रोहतक से होगी रवाना। हिसार कोर्ट जॉब्स अपडेट, जिला न्यायालय हिसार में आई चपरासी के पदों पर भर्ती, 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हिसार एयरपोर्ट से अप्रैल महीने में शुरू होगी हवाई उड़ान, इन रूटों पर मिलेगा सफर का मजा। हरियाणा में सरकार के रडार पर होंगे पुलिस चौकी व थाने, CCTV कैमरों से रखी जाएगी पैनी नजर, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सिविल सर्विस के भर्ती में हरियाणा डोमिसाइल की अनिवार्यता हुई खत्म, अब दूसरे राज्यों के युवा भी कर पाएंगे आवेदन। हरियाणा सरकार ने शुरू किया मिशन 60,000 नौकरी, केवल इन युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर मिलेगी अब वाहन की सुविधा। DGP शत्रुजीत कपूर की चेतावनी, डॉक्टर की पर्ची के बिना प्रतिबंधित दवाइयों को न बेचे मेडिकल स्टोर संचालक। हरियाणा SSC अपडेट, जारी हुआ हरियाणा ग्रुप D CET परीक्षा का रिजल्ट, 4,10,000 हुए पास, बताएंगे किस कैटेगरी के कितने पद। और हरियाणा में 15 जनवरी को हाफ डे अवकाश, गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर फैसला, मुख्य सचिव ने जारी किया नोटिफिकेशन। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर बर्फबारी से हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाल यह हो गया है कि अब पाला भी जमने लगा है। हिसार और महेंद्रगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर पाला जमने की स्थिति देखी गई है। रेवाड़ी में इस बार सर्दी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। नए साल की शुरुआत के साथ ही रेवाड़ी और आसपास के जिलों महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम में कड़ाके की ठंड जारी है। बता दें कि मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। सरसों और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की हल्की सिंचाई करते रहें। पाले से गेहूं की फसल को फायदा है, साथ ही लोगों को ठंड से बचने की भी सलाह दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2024 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्ती बिल्कुल फ्री है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो जिला न्यायालय परिसर हिसार होगा। हरियाणा में सरकारी नौकरी की बाट जो रही युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। CM मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगले कुछ महीनों में प्रदेश के 60,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हालांकि यह मौका उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ग्रुप C व ग्रुप D के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन के भीतर ग्रुप D की नौकरी पर 13,500 युवाओं को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वहीं ग्रुप C भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मिशन 60,000 के तहत प्रदेश सरकार 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 7,500 युवाओं को वन मित्र नियुक्त करेगी, जो कि 3 साल तक रोपे गए पौधों की देखरेख करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रत्येक महीने 15,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से 15,000 संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से 5,000 ऐसे युवाओं को विदेश में रोजगार की सुविधा प्रदान की जाएगी। हरियाणा सिविल सर्विस यानी HCS की न्यायिक शाखा के लिए भर्ती जारी है। अब इस भर्ती में दूसरे प्रदेशों के युवा भी आवेदन करने के योग्य होंगे। जो युवा लंबे समय से हरियाणा में रह रहे हैं लेकिन उनके पास हरियाणा रियायती प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल नहीं है, अब वह भी आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा मूल के युवा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन करते समय स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र दे सकते हैं कि वह हरियाणा के मूल नागरिक हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी SPSC की तरफ से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शपथ पत्र का फॉर्मेट जारी करते हुए साफ किया गया है कि भर्ती में हरियाणा के नागरिकों को मिलने वाले लाभ के बाद में उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवश्य देना होगा। इन पदों के लिए भी सभी उम्मीदवार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने HPSC के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भर्ती में उन अभ्यर्थियों को अप्लाई करने की छूट देना गलत है जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है। बिना डोमिसाइल के दूसरे राज्यों के युवा भी स्वयं को हरियाणा का नागरिक बता सकते हैं।
देश भर में इस साल लोकसभा और फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। ऐसे में चुनावी साल को देखते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुट गई है, ताकि एक बड़े वोट बैंक पर निशाना साधा जा सके। प्रदेश सरकार 10 साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी बना रही है। हालांकि अभी तक इस पॉलिसी का प्रारूप ही तैयार किया गया है। प्रदेश की मनोहर सरकार इस मामले में कई स्तर पर चर्चा कर चुकी है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार ऐसे कर्मचारियों को पक्की नौकरी का तोहफा दे सकती है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे ने जींद पानीपत रोहतक पैसेंजर ट्रेन का हांसी तक विस्तार कर दिया है। यानी जींद से लोगों को महम और हांसी के लिए अब ट्रेन में सफर करने का अवसर मिलेगा और उन्हें बस के भारी भरकम किराए से निजात भी मिलेगी। यह ट्रेन रोहतक से महम होकर हांसी का सफर तय करेगी। बता दें कि हांसी से महम के बीच नई रेलवे लाइन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसके बाद इस रूट पर पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप डी CET स्कोर घोषित कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जारी लिंक पर यह स्कोर देख पाएंगे। इसके साथ ही ग्रुप डी की भर्ती अब जल्द सिरे चढ़ पाएगी। बता दें कि ग्रुप डी CET में लगभग 4,10,000 उम्मीदवार पास हुए हैं। इनमें से जनरल कैटेगरी के लगभग 2,60,000 उम्मीदवारों ने न्यूनतम 50% अंक हासिल किए हैं, जबकि आरक्षित श्रेणी के लगभग 1.5 लाख उम्मीदवारों ने न्यूनतम 40% अंक पाए हैं। ग्रुप डी के लिए चूंकि CET स्कोर पर ही बिना इंटरव्यू की भर्ती होनी है, इसलिए ग्रुप डी के लगभग 14,500 पदों पर भर्ती कभी भी हो सकती है। अब उम्मीदवारों से विकल्प मांगे जाएंगे। इसके बाद मेरिट अनुसार चयन सूची जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि कोशिश की जाएगी कि ग्रुप डी चयनित उम्मीदवारों को उनके मनपसंद के स्टेशन उपलब्ध करवाए जाएं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस थानों को हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस दिशा में राज्य की 765 पुलिस चौकी और थानों में 24 घंटे हाई क्वालिटी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नाइट विजन CCTV कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इनके जरिए थानों से जुड़ी अब पल पल की जानकारी पुलिस मुख्यालय में होगी। SP से लेकर रेंज IG और डायल 112 सेवा के मुख्यालयों की इस पर पैनी नजर रहेगी। खास बात यह है कि किसी भी चौकी या थाने में कैमरा बंद हुआ तो तुरंत प्रभाव से मुख्यालय में भी अलर्ट मिलेगा। इसके जरिए थानों में आवागमन करने वाले हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि अब चौकियों और थानों के इंटेरोगेशन रूम में भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इन कैमरों के जरिए एंट्री व एग्जिट द्वार, निकास द्वार, बंदी गृह, पूछताछ रूम, SHO रूम, रिसेप्शन, मुंशी रूम और रिकॉर्ड रूम सहित थाना और चौकी परिसर के हर कोने पर फोकस किया जाएगा। खास बात यह है कि यह कैमरे 24 घंटे चालू रहेंगे। अगर किसी भी पुलिसकर्मी की ओर से यदि कैमरे को बंद करने की कोशिश की गई तो उसमें अलार्म बज जाएगा और इसकी जानकारी मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को पुलिस थानों में कैमरे लगाने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि पुलिस थानों और चौकियों में फरियादियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर अपना खाका तैयार कर लिया है। इससे जुड़ी योजना को फाइनल करने के मकसद से ही पंचकुला में पिछले हफ्ते बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में पार्टी नेताओं से हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतने के लिए इनपुट लिए गए। बैठक में तमाम नेताओं से जो सुझाव आए हैं उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए सामूहिक रूप से माथापच्ची भी की गई। लगभग 2 घंटे के गहन मंथन के बाद बैठक में शामिल सरकार के प्रतिनिधियों से दो टूक कह दिया गया कि 2019 की तरह हरियाणा में क्लीन स्वीप करने के लिए धरातल पर काम नजर आना चाहिए। इसलिए अब कोई नई घोषणा करने की जगह पुरानी घोषणाओं को तेजी से पूरा करने पर ही फोकस किया जाए। जमीन पर काम करके ही पब्लिक को सही मैसेज दिया जा सकेगा। दरअसल हरियाणा में कई बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी घोषणाएं तो बहुत पहले समय से हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। चुनाव के दौरान विपक्ष इन्हें मुद्दा नहीं बना पाई, इसलिए पार्टी इनका काम तेजी से शुरू कराना चाहती है। हरियाणा के हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू होने को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हमारा लक्ष्य अप्रैल तक हिसार एयरपोर्ट से कम 2 घरेलू उड़ान शुरू करने का है। उन्होंने बताया कि 18 से 20 जनवरी के बीच हैदराबाद की विंगस इंडिया से भी एग्रीमेंट होने की उम्मीद है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि योजना के अनुसार अप्रैल 2024 से एलायंस एयर के 2 48 से 70 सीटर हवाई जहाज हिसार और अम्बाला को अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रतिदिन एक फ्लाइट सुबह दिल्ली से चलकर हिसार, हिसार से अहमदाबाद, अहमदाबाद से जयपुर, जयपुर से हिसार और हिसार से फिर दिल्ली तक रहेगी। जबकि दूसरी फ्लाइट की बात करें तो दिल्ली से चलकर हिसार, हिसार से जम्मू, जम्मू से हिसार और हिसार से फिर दिल्ली तक उड़ान भरेगी। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इसके अलावा एक स्पेशल साप्ताहिक चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी के लिए हिसार से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से देहरादून, धर्मशाला व कुल्लू तक की उड़ान भरेगी। आम आदमी पार्टी यानी आप के चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर की बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चंडीगढ़ में कहा कि वे अभी कुछ दिनों से मेरे संपर्क में नहीं है। तंवर की अपनी मर्जी है, हमने उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बार बार पार्टी बदलने से नेताओं के प्रति लोगों में विश्वास कम होता है। आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी अशोक तंवर कई बार पार्टी बदल चुके हैं। उन्होंने चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी छोड़ गए हैं उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके नेता
अशोक तंवर के भाजपा ज्वाइन करने की इन दिनों अटकलें तेज हो रही है। अब संभावना यही जताई जा रही है कि वे जल्दी भाजपा ज्वाइनिंग कर सकते हैं। चर्चा यह भी है कि भाजपा तंवर को अंबाला या फिर सिरसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। डॉक्टर अशोक तंवर का सियासी कद काफी बड़ा है। वे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। हरियाणा के जींद से 15 जनवरी को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसे लेकर शनिवार को पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी ने जींद के PWD रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और ड्यूटी निर्धारित की। दांगी ने कहा कि इस अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। 15 जनवरी को शहर में घंटाघर चौक से लेकर झांझ गेट तक पूर्व सीएम डोर टू डोर लोगों से रूबरू होंगे। उन्होंने कहा कि 10 सालों से प्रदेश में अगर कांग्रेस को किसी ने जिंदा रखा है तो वे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने कभी विपक्ष तो कभी आपके समक्ष कभी दूसरे कार्यक्रम और रैली कर सरकार को घेरने का काम किया है। दांगी ने कहा कि आज प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लीडर हैं, बाकी सारे कार्यकर्ता हैं। हरियाणा में भी सरकार अन्य राज्यों की तरह ही श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को छुट्टी की तैयारी कर रही है। इस दिन ड्राई डे रखा जाएगा, यानी शराब की दुकानें पूरे दिन के लिए बंद रहेंगी। 22 जनवरी की छुट्टी के लिए विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के साथ साथ कई अन्य हिंदू संगठनों ने सरकार को चिट्ठी भेजी है। देश के कई भाजपा शासित राज्यों में पहले ही ड्राई डे और छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है। छुट्टी को लेकर सरकार के स्तर पर सब तैयारियां हो चुकी है। मुख्य सचिव 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ इसको लेकर मीटिंग करने वाले हैं। संभावना यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जल्दी इसकी घोषणा भी कर देंगे। हरियाणा के अलावा अब तक छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन राज्यों की सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया जा चुका है। वहीं राजस्थान सरकार ने जयपुर में मीट की दुकानों को भी बंद करने का बड़ा ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि पिछले कुछ सालों में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। उन्होंने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया में हमारा रुतबा बढ़ा है। कोई भी बड़ा मसला भारत से सलाह मशविरा के बिना नहीं लिया जाता है। हम बदल गए हैं और हमारे बारे में दुनिया का नजरिया भी बदल गया है। कार्यक्रम में जयशंकर ने ब्रिक्स जैसे वैश्विक संगठनों में भारत की सदस्यता को लेकर भी सवाल किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम आजाद हैं। हमें यह सीखने और समझने की आवश्यकता है कि अलग अलग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे हितों को नुकसान भी न पहुंचे। अपने हितों को पूरा करने के लिए हमें दुनिया के सामने इन्हें सही तरीके से पेश करना आना भी चाहिए। दुनिया के कई देश भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। वो भारत के परमानेंट मेंबरशिप के सपोर्ट में भी है। भारत काफी समय से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन भारत के राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। CBSE ने सीटेट 2024 यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम के लिए सीटी स्लिप जारी कर दिए हैं। इस स्लिप में कैंडिडेट्स के एग्जाम सेंटर की डिटेल होगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम के दिन सेंटर पर साथ लेकर जाने के लिए एडमिट कार्ड अलग से रिलीज किए जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर बिना एडमिट कार्ड और ID प्रूफ के एंट्री नहीं दी जाएगी। सीटेट नेशनल लेवल पर होने वाला टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एग्जाम 21 जनवरी को 2 शिफ्टों में होना है। 21 जनवरी 2024 को पहली शिफ्ट की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और सेकंड शिफ्ट में 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये एग्जाम होगा। हर साल 2 बार CBSE सीटेट एग्जाम कंडक्ट करता आ रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।